तो हे गाइस, वेलकम टू माय अदर वीडियो। फाइनली इंडियन आर्ट कॉलेज का फॉर्म फिलअप करना चालू हो गया है। तो जो लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है, फॉर्म फिलअप करना कब चालू होगा कमेंट कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए फाइनली इंडियन आर्ट कॉलेज का फॉर्म फिलअप करना चालू हो गया। तो उसके बारे में ही मैं आज डिस्कस करूँगा। सारी चीज़ में बताऊँगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कितना टाइम लेता है ये कोर्स, और आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिलेगा चूज़ करने के लिए। मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा ये वाला वीडियो। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखो। तो पहले आता है तो आर्ट कॉलेज में क्या कोर्स होता है। मैंने पहले वाला जो सब वीडियो पोस्ट किया था आर्ट कॉलेज का, उधर मैं अच्छे से बता दिया था कि आर्ट कॉलेज में जो कोर्स होता है वो होता है BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो टोटल जो ड्यूरेशन होता है वो टोटल 4 ईयर्स का होता है BFA डिग्री का। और इधर आपको टोटल 8 सेमेस्टर देना पड़ेगा, 6 मंथ ईच सेमेस्टर। ठीक है, तो आपको एक सेमेस्टर के लिए 6 मंथ मिलेगा। तो ये तो हो गया क्या डिग्री होता है उसका मामला। तो अब आता है कि इधर क्या क्या सब्जेक्ट मिलेगा आपको BFA करने के लिए। टोटल आपको इधर 4 सब्जेक्ट मिलेगा, 4 सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो पहला आता है पेंटिंग, उसके बाद आता है अप्लाइड आर्ट, उसके बाद आता है स्कल्पचर, उसके बाद आता है ग्राफिक्स, प्रिंट मेकिंग। तो टोटल आपको 4 सब्जेक्ट मिलेगा इधर बैचलर फाइन आर्ट्स करने के लिए। और गाइस, फॉर्म फिलअप करने के टाइम अब इस 4 सब्जेक्ट में से किसी भी एक को आप मेन सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। जैसे कि पेंटिंग आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, तो आपको इलेक्टिव में और एक सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। जैसे कि आप पेंटिंग में मेन सब्जेक्ट रखते हो, तो आपको इलेक्टिव में कुछ और रख सकते हो, जैसे ग्राफिक्स वगैरह और कुछ स्कल्पचर वगैरह रख सकते हो। जैसे कि आप स्कल्पचर को मेन सब्जेक्ट रखते हो, तो आप इलेक्टिव में पेंटिंग रख सकते हो, प्रिंट मेकिंग रख सकते हो। तो इस तरह से कुछ, ठीक है। आप जब फॉर्म फिलअप करोगे, आपका एक मेन सब्जेक्ट होगा और दूसरा जो होगा वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, ठीक है। डायरेक्टली आ जाता है इंडियन आर्ट कॉलेज के वेबसाइट पे। तो इधर आप देख सकते हो, हम आ गए हैं कॉलेज के वेबसाइट पे। इधर ऊपर अच्छे से लिखा है द इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्टमैनशिप। तो इधर आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, उसके बाद देखोगे न्यूज़ आएगा, ठीक है। तो न्यूज़ में आके आपको इधर क्लिक करना पड़ेगा BFA एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो उधर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इधर देख सकते हो BFA एडमिशन नोटिस, और ये नोटिस आपको अच्छे से पढ़ना है। तो मैं एक कर आपको डिस्कस कर लेता हूँ नोटिस के बारे में। तो पहले आपको लिखा है, देखो, एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फील्ड अप ऑनलाइन ऑन द कॉलेज वेबसाइट www.indianartcollege.com। एकदम देखो, ये जो कॉलेज का वेबसाइट है ना, ऊपर देखो, ये जो वेबसाइट पे इधर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 19 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, 19 जुलाई 12 PM को स्टार्ट हो गया है। और ये फॉर्म फिलअप चलेगा 10 अगस्त तक 4 PM, ठीक है। 10 अगस्त को 4 बजे तक ये फॉर्म फिलअप चलेगा। तो गाइस, इधर क्या लिखा है, कैंडिडेट्स विलिंग टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 सब्जेक्ट विल हैव टू अप्लाई इन द सेम एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये बात इसमें अच्छा दिया गया है कि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि एक आर्ट कॉलेज में मैंने 2-3 बार फॉर्म फिलअप करूँगा, 2-3 सब्जेक्ट मैंने फॉर्म फिलअप करूँगा, एक फॉर्म में नहीं हुआ तो दोनों में, दूसरे में हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक फॉर्म फिलअप किया पेंटिंग के लिए, दूसरा फॉर्म फिलअप किया स्कल्पचर के लिए, तीसरा किया ग्राफिक्स के लिए। तो तीनों बार मैं एग्ज़ाम दूंगा, किसी ना किसी भी एक में तो हो जाएगा ना। तो यही सोच के लोग बहुत सारा फॉर्म फिलअप करते हैं आर्ट कॉलेज में। तो इधर वही बता दिया गया है कि आप एक ही फॉर्म में दोनों सब्जेक्ट रख सकते हो, मैंने 2 बार फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोनों के लिए। जैसे कि आपने एक बार पेंटिंग के लिए केयर कर दिया और एक बार आपने स्कल्पचर के लिए कर दिया, तो एक ही फॉर्म में आप दोनों काज कर सकते हो। यही इधर अच्छे से लिखा गया है कि आप एक ही फॉर्म में दोनों काम कर सकते हो, और आपको अलग से और एक फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी के इधर। तो आपको एलिजिबिलिटी क्या होगा, कैंडिडेट्स हैविंग पास द एचएस एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट विथ स्पेशल एटीट्यूड इन द कॉन्सर्न ऑफ सब्जेक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो इधर यही लिखा है कि आपको हायर सेकेंडरी एग्जाम देना पड़ेगा, और हायर सेकेंडरी की तरह कोई और कोई एग्ज़ाम जो होता है तो वही आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपको 12th क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। break studies of 2 years. The candidates who have passed AHS or its equivalent exam in 2020, 2021 and 2022 are only eligible to apply. तो इधर तो ये बात साफ साफ लिखा है कि इधर जो 3 साल लिखा है, 2020, 2021 और 2022, इन 3 साल में से जो भी एजेस और एजेस की इक्विवेलेंट जो कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वो क्लियर करे हो तो सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हो। उसके पहले वाला साल में जो एजेस एग्ज़ाम क्लियर करे हो वो अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि 2019 हो गया, 2018 हो गया, तो पहला वाला जो साल आएगा ना, तो उधर जो भी आपके एजेस एग्ज़ाम पास किए हो तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ इन 3 जो साल दिया है ना, इधर अच्छे से देखो, 20, 21 और 22, इन 3 साल में से जो भी 12th क्लियर करे हो तो वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हो इधर। तो देखो, इधर इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में मैंने पहले बताया था, वही इधर लिखा है। एट अंडर ग्रेजुएट लेवल ऑफ स्टडी स्टूडेंट्स विल हैव टू टेक अप वन एनी आउट ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑफ 200 मार्क्स ईच एज पर CBCS सिलेबस स्ट्रक्चर ऑफ UGC गाइडलाइंस।
applied art, printmaking, painting, sculpture are available as elective subject. Printmaking is not available in evening section. इधर वही लिखा है कि आपको जो भी एक मेन सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद एक इलेक्टिव सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। और नीचे जो लिखा है देखो, नो स्टूडेंट्स इज़ अलाउड टू चूज़ द सब्जेक्ट इलेक्टिव कोर्स विच आर हिज ऑनर सब्जेक्ट। तो यही बात है कि आप जो आपका ऑनर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि आपको ऑनर्स पेंटिंग में लिया, जो मेन सब्जेक्ट आपका पेंटिंग है, तो आप पेंटिंग को इलेक्टिव सब्जेक्ट में नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो पेंटिंग के अलावा और जो 3 सब्जेक्ट है उसको आप इलेक्टिव में रख सकते हो। यही इधर लिखा है, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसको आप इलेक्टिव में नहीं रख सकते हो, और मेन सब्जेक्ट के अलावा जो भी सब्जेक्ट उधर होगा उसको आप इलेक्टिव में ले सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात इधर लिखा है देखो, एडमिशन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन गिवन बाई हर और हिम इज़ फाउंड टू बी रॉन्ग और सप्रेस्ड। तो यही लिखा है कि आप जो भी इधर इन्फॉर्मेशन दोगे वो उधर गलत हो गया, कि आपका नाम वगैरह कुछ गलत होगा, कुछ भूल वगैरह आया, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। वही इधर लिखा है, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इधर नहीं देना है, तो एकदम अच्छे से देख के फॉर्म फिलअप करना है, तो तभी आपका एडमिशन एप्लीकेशन ठीक ठाक होगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हुआ तो। इसके बाद आता है हाउ टू अप्लाई। तो आपको कैसे एप्लीकेशन करना पड़ेगा, देखो, इन ऑर्डर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ फास्ट। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत दिन से चला आ रहा है, मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा इधर। तो ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेशन विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड एन ईमेल आईडी एंड ए मोबाइल नंबर। दिस मस्ट बी वैलिड वंस बिकॉज द इनिशियल लॉगिन पासवर्ड विल बी सेंड टू द प्रोवाइडेड ईमेल आईडी। तो यही लिखा है कि जब आपको जो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाएगा, तो वो आपको एकदम अच्छे से फिल करना है। आपको एक वैलिड ईमेल आईडी देना है, कोई भी गलत ईमेल आईडी नहीं देना है, और एक वैलिड मोबाइल नंबर देना है अच्छे से, क्योंकि उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में ही आपका जो लॉगिन का पासवर्ड वो उधर ही आएगा, ठीक है। तो उस पासवर्ड से आपको बाद में लॉगिन करना पड़ेगा। तो एकदम अच्छे से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पुट करना है उधर। तो देखो, अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो बोला था ना, जो ईमेल में आपका पासवर्ड आ जाएगा, लॉगिन का पासवर्ड। तो आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन द एप्लीकेंट्स कैन स्टार्टेड फिलिंग आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो उस पासवर्ड से आपका लॉगिन होने के बाद आप फॉर्म फिलअप करना चालू कर सकते हो। उसके बाद देखो, एन एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड ए स्कैन कॉपी हिज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर from filling the application form during filling the application form. Therefore he advised to keep there ready before filling the admission form. Okay, तो फॉर्म फिलअप करने के दौरान आपको आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी स्कैन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है वो स्कैन करके उधर अपलोड करना पड़ेगा। तो ही इधर बोला गया है कि आपका सिग्नेचर और फोटोकॉपी एकदम तैयारी करके रखिए। जब फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठोगे आप लोग, तो एकदम सब कुछ लेके बैठना। आता है एट द टाइम ऑफ द फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन कैंडिडेट्स में अप्लाई टू मैक्सिमम of 2 subjects in the same application form including day and evening section. However, if a candidates use multiple email IDs to access more than 2 subjects including day and evening section, then the lateral applied course will be rejected. तो मैंने जो पहले बोल रहा था, ठीक है, तो आप इधर एक ईमेल आईडी से 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, 2 बार फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसे कि एक आपको पेंटिंग मेन सब्जेक्ट के लिए कर लिया और एक स्कल्पचर के लिए कर लिया, 2 बार कर सकते हो एक ही ईमेल आईडी से। तो उसके बाद क्या लिखा है, और कोई ईमेल आईडी से आप और कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। जो पहले मैं बता रहा था कि बहुत लोग करते हैं ना, अलग अलग ईमेल आईडी क्रिएट करके अलग अलग बार फॉर्म फिलअप करते हैं, बहुत बार फॉर्म फिलअप करते हैं। तो इधर ये वो नहीं होगा। आप एक ईमेल आईडी से सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और आप अलग अलग ईमेल आईडी से फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका जो बाद वाला जो भी फॉर्म फिलअप होगा वो कैंसिल हो जाएगा। आपका एक फॉर्म फिलअप ही उधर सिलेक्टेड होगा। उसके बाद क्या है, इफ़ द एप्लीकेंट डज नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म, he can save the incomplete application as a draft and log out. Later, by logging back into his account, again he may complete the rest of the application form. यही बोला है कि आप जब फॉर्म फिलअप करने बैठोगे, आपके पास सोचो कि सब इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास स्कैन फोटोग्राफ नहीं है और स्कैन सिग्नेचर वगैरह भी नहीं है, तो क्या करोगे आप उधर नेक्स्ट करके लॉग आउट कर लो, तो उधर आपको वो ड्राफ्ट करके सेव रहेगा। उसके बाद फिर से आप कोई भी एक दिन लॉगिन करके उसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और जो भी फॉर्म फिलअप करोगे वो 10 अगस्त के पहले होना चाहिए। उसके 10 अगस्त तक वो आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो सबमिशन वगैरह होगा वो कैंसिल हो जाएगा, फॉर्म फिलअप करना बंद हो जाएगा। जो भी करोगे आप लोग, तो 10 अगस्त के पहले ही सब कुछ कर लेना।
बाद है आफ्टर फिलिंग अप ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू सबमिट द सेम द एप्लीकेंट्स मस्ट एग्री टू गिवन डिक्लेरेशन बाई क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स। तो जैसे कि फॉर्म फिलअप करने के दौरान होता है ना, कुछ कुछ आई एग्रीड विथ ऑल द इन्फॉर्मेशन, तो छोटा छोटा करके कुछ बॉक्स वगैरह होता है, उधर आपको टिक करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन द एप्लीकेंट will be able to download or take printout of the filled application form bearing AIN एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड हीज़ अदर इन्फॉर्मेशन। तो जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद आप ज़रूर उसको प्रिंट आउट कर लेना, ठीक है। तो सारे पेज जो भी पेज होगा फॉर्म के उधर, तो सारे पेज प्रिंट आउट कर लेना, क्योंकि पहले वाला पेज में जो होता है ना, उधर आपको जो इधर लिखा है AIN नंबर, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये होता है, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो नंबर। तो सारे सब कुछ पेज प्रिंट आउट कर लेना। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आप उसको प्रिंट आउट ले लेना, और प्रिंट आउट में देखोगे कुछ कुछ जगह पे आपका सिग्नेचर मांगा जाएगा और कुछ कुछ जगह पे आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर मांगा जाएगा, स्पेस होगा सिग्नेचर करने के लिए, तो उधर ज़रूर सिग्नेचर कर लेना। इधर लिखा है द हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फील्ड इन डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल मार्कशीट्स सर्टिफिकेट्स एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन कन्फर्मेशन। तो ये सब जो चीज़ लिखा है ना, एडमिशन के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो उधर आपको जो फॉर्म है तो वो फॉर्म ले जाना पड़ेगा, और सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट्स वगैरह सब कुछ ले जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ जो बात का मामला है, आपसे फॉर्म फिलअप के लिए डिस्कस करने वाला है, तो ये सब चीज़ बाद में आएगा, जब आपका सिलेक्ट हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये सब चीज़ करना पड़ेगा। वो तो बाद में एक वीडियो बना दूंगा उनके लिए, आज सिर्फ फॉर्म फिलअप के लिए वीडियो है। तो उसके बाद आता है एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन टू द BFA प्रोग्राम इन द सब्जेक्ट्स ऑफ अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड ग्राफिक्स प्रिंट मेकिंग वुड बी मेड थ्रू एन एडमिशन टेस्ट। तो आपको पहले तो एडमिशन टेस्ट देना ही पड़ेगा। द एडमिशन टेस्ट वुड बी टेकन 2 फेजेस। तो 2 फेज़ हो गया एडमिशन टेस्ट का। तो पहले आता है फेज़ 1। तो फेज़ 1 है प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम पहले आपको ड्राइंग करना पड़ेगा। देखो एक नंबर में दिखा है ड्राइंग फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, ग्राफिक्स, प्रिंट मेकिंग एंड स्कल्पचर। तो पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, ग्राफिक्स, प्रिंट मेकिंग एंड स्कल्पचर के लिए आपको ड्राइंग करना पड़ेगा। उसके बाद आता है रिटन टेस्ट। आपको एक इसे लिखना पड़ेगा रिटन, ठीक है। तो बंगाली में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लिखा है डिपार्टमेंट रिलेटेड एग्जाम। अब जिस डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस डिपार्टमेंट रिलेटेड ही कुछ एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ेगा। तो 3 नंबर पॉइंट वही है। तो उसके बाद आता है फेज़ 2। फेज़ 2 है वाइवा होके। तो इधर आपको जब ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, फेज़ 1 अब जब क्लियर कर लोगे, उसके बाद आके एक लिस्ट आएगा, ठीक है। जो भी लोग वाइवा होके के लिए सिलेक्ट होगा तो उन लोगों के लिए अलग से प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। तो टोटल 2 फेज़ है एग्जामिनेशन का, एडमिशन का। पहला होता है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट, उसके बाद आता है वाइवा होके। तो पहले आपको प्रैक्टिकल क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वाइवा होके के लिए जा पाओगे। तो ये तो हो गया इंडियन आर्ट कॉलेज का मामला। तो इधर आप कुछ स्क्रॉल डाउन करोगे तो बहुत कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया होगा, वो आप पढ़ सकते हो, और नहीं भी पढ़ सकते हो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उधर। तो नीचे देखो, नीचे आएगा अप्लाई नाउ, ठीक है। इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप इधर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद जाके आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह मांगा होगा, तो वो आपको ईजिली फिलअप करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके अकाउंट में लॉगिन करके आप उधर फॉर्म फिलअप ईजिली कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ये तो हो गया इंडियन आर्ट कॉलेज के बारे में सब कुछ। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई डाउट वगैरह हो तो, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट में बताओ। मैं सब कुछ क्लियर करूँगा, सब कमेंट में अच्छे से पढ़ते हो, सब कमेंट में रिप्लाई करूँगा। और गाइस, मैं सोच रहा था कि आर्ट कॉलेज के प्रिपरेशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। जो भी लोग आर्ट कॉलेज के लिए प्रिपरेशन ले रहा है, वो कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या क्या चीज़ प्रैक्टिस करना चाहिए, किस कॉलेज में एग्जाम का प्रोसीजर कैसा होता है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो लाने की सोच रहा था। तो आप वो वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ, और कोई डाउट हो तो कमेंट में बोल दो। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वाला और एक वीडियो में। बाय।